सोल्जर लाइव एम्यूनिशन और ब्लैक कॉम्बैट यूनिफॉर्म पहने गार्ड कर रहा था। हर 10 मीटर पर एक टावर था जो हाई स्पीड मशीन गन से इक्विप्ड था। 6000 राउंड्स पर मिनट का फायरिंग रेट जो इंस्टेंटली सारे कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिजम्स को चीर सकता था। ये सुपर फोर्ट्रेस जो थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर कर रही थी, कई डिकेड्स पहले से बनी हुई है। शंगजंग के मिलिट्री प्लान्स के मुताबिक ब्लिजर्ड सिटी और दूसरे 5 मिलिटराइज्ड फोर्ट्रेसेस को चाइना के लास्ट 6 लाइन्स ऑफ डिफेंस के रूप में जाना जाता है। उनके पास चाइना का सबसे पावरफुल आर्मी, वेपन्स और इक्विपमेंट है। जो भी हो, जब तक ये वहाँ है, चाइना अच्छे से रहेगा। बैली चंकिंग और उसकी कार टॉल सिटी वॉल्स के नीचे आई और इंस्पेक्शन के बाद वो हैवी मेटल गेट से अंदर चले गए। ब्लिजर्ड सिटी के अंदर साइलेंस थोड़ा डिप्रेसिंग लग रहा था। यहाँ फूड शॉर्टेजेस की वजह से फेमाइन या अनरेस्ट नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव मिलिटराइज्ड मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया गया है। इसीलिए स्ट्रीट्स और एलीज में आम लोगों की एक्टिविटीज देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सिर्फ सोल्जर्स और स्पेशल पर्सनल काम कर रहे थे ब्लिजर्ड सिटी के लिए। जब बैली चंकिंग और उसकी टीम वापस आए, स्टाफ तुरंत उन्हें एग्जामिनेशन के लिए ले गया। ये टीम मेंबर्स जो बाहर लड़ाई कर रहे थे, उनके फिजिकल कंडीशन नॉर्मल होने की इंश्योर करता है और ये देखा गया कि वो आउटसाइड वर्ल्ड से अननोन जर्म्स ना लाए। एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जामिनेशन के बाद एक यंग ऑफिसर बैली चंकिंग के सामने आया। उसने नीट ग्रीन मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनी थी, नीटली स्लिक ब्लैक हेयर और एक पेयर एक्सपेंसिव गोल्ड रिम्ड ग्लासेस के साथ। बैली चंकिंग को देखने के बाद उसने कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल बैली चंकिंग, प्लीज मेरे पीछे आइए। बैली चंकिंग ने नॉड किया और यंग सोल्जर के साथ चल पड़ा। इस सोल्जर की आइडेंटिटी ऑर्डिनरी नहीं है। वो लानशिन जुआंग है, जो जू जंग का सेक्रेटरी है, जो रिवर साउथ डोमेन का सुप्रीम लीडर है। एक सिविलियन के रूप में पैदा हुआ, उसका फैमिली बैकग्राउंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और जू जंग उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। जैसे ही असाइन टास्क कंप्लीट करते हैं और वापस आते हैं, उन्हें पर्सनली जू जंग को सिचुएशन रिपोर्ट करनी होती है। इस बार हेवनली सी सिटी का प्रॉब्लम ज्यादा सीरियस था। हालांकि उसने आने से पहले टीम मेंबर से डिस्कस किया था, लेकिन एक कैप्टन लेवल फिगर की मौत पूरे ब्लिजर्ड सिटी के टॉप मैनेजमेंट्स को अलार्म करने के लिए काफी था। बैली चंकिंग ने लानशिन जुआंग को फॉलो किया कमांड सेंटर के ऑफिस तक। कमांडर इन चीफ बैली चंकिंग यहाँ है। लानशिन जुआंग ने कम्युनिकेशन डिवाइस से जू जंग को रिपोर्ट किया। जू जंग का अफर्मेटिव आंसर मिलने के बाद लानशिन जुआंग साइड हुआ और उसके सामने डार्क सिल्वर मेटल डोर धीरे धीरे खुला। बैली चंकिंग थोड़ा नर्वस था और स्टर्न फेस के साथ धीरे धीरे अंदर गया। इस बार उसे जू जंग से झूठ बोलना था। सबने उसके अप्रोच से एग्री किया था, लेकिन जू जंग की मैजेस्टी ब्लिजर्ड सिटी के सबके दिल में डीपली रूटेड थी। इतना कि ये वेटरन जो बहुत टाइम से लड़ाई कर रहा था, उसे भी डर लग रहा था। बैली चंकिंग जू जंग के ऑफिस में गया। जू जंग लगभग 50 साल का था, ग्रे हेयर और थिन बॉडी के साथ, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा स्टीली लुक रहता था और उसकी आंखें बास की तरह शार्प थी। बैली चंकिंग डोर एंटर करते ही सबकॉन्शियस लेवल पर जू जंग के पीछे खड़े गार्ड की तरफ देखता है। वो जू जंग से थोड़ा यंगर था, यंग 40s का, ऑर्डिनरी अपीयरेंस के साथ। उसने एक ओल्ड फैशन्ड राउंड ग्लास लेंसेस पहनी थी और उसके हेड के पीछे एक छोटी ब्रेड थी। लेकिन बैली चंकिंग को पता था कि इस जेंटलमैन की स्ट्रेंथ शायद पूरे ब्लिजर्ड सिटी में टॉप 3 में रैंक्ड की जाती है। जब बियान जिन्वो जिंदा था, उसने बैली चंकिंग से कहा था कि 100 स्टेप्स के अंदर इस आदमी के लिए उसे मारना चिकन को मारने जितना आसान होगा। कमांडर इन चीफ बैली चंकिंग ऑफिस में गया और मैहोगैनी टेबल के सामने खड़ा होके सोलमनी सैल्यूट किया। जू जंग ने अपना हाथ पीछे करके उसे नॉड किया। तुमने इस मिशन पर बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ओरिजिनली लगा था कि तुम टेम्पररी विथड्रॉ करोगे और फिर हेडक्वार्टर्स हेवनली सी सिटी पर एक डेवास्टेटिंग अटैक लॉन्च करेगा। ये अच्छा है, हमने हेवनली सी सिटी को बचा लिया। जू जंग के टोन से लग रहा था कि उसे हेवनली सी सिटी की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसे ऑलरेडी पता था कि ऑलमोस्ट सभी लोग हेवनली सी सिटी में ज़ोंबी टाइड में मर गए थे और सिर्फ 1% लोग सरवाइव किए होंगे, तो ये सिटी कम्प्लीटली अबैंडन की जा सकती थी। बैली चंकिंग ने कहा, ये ऑपरेशन टीम बियान की वजह से सक्सेसफुल था। अगर उसने अपने आप को स्नो वर्शिप सेक्ट के कल्ट लीडर को कंटेन करने के लिए सैक्रिफाइस नहीं किया होता, तो मुझे डर है हम सब वहां मारे जाते। वापस जाने से पहले उन्होंने हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट किया
रिपोर्ट के स्टेटमेंट्स लगभग वही थे जो जैंगी ने कहा था, बस थोड़ा पॉलिश था, लेकिन मेन क्रेडिट उनके इन्वेस्टिगेशन टीम को ही गया। स्पेशली बियान जिनहू का क्रेडिट उन्होंने मेंशन किया। बियान जिनहू का जिक्र करते ही जू जंग के चेहरे पर एक ट्रेस ऑफ सैडनेस दिखाई दिया। बियान जिनहू पहले आर्मी में एक अच्छा सोल्जर था। एंड ऑफ द वर्ल्ड के बाद उसने रिवर साउथ डोमेन में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस किए थे। उसकी मौत रिवर साउथ डोमेन के लिए एक इररिप्लेसेबल लॉस थी। हालांकि जू जंग को पता था कि ऐसा दिन कभी न कभी आएगा ही, लेकिन फिर भी वो इसके लिए सॉरी फील कर रहा था। इस टाइम उसने बैली चंकिंग की तरफ देखा और उसे बैठने का इशारा दिया। बैठो और बात करो। दोनों के बैठने के बाद जू जंग ने पूछा, क्या तुम्हें कोई अच्छी सीडलिंग्स मिले हेवनली सी सिटी में, जिसे तुम हेडक्वार्टर्स ट्रेनिंग के लिए ला सको? बैली चंकिंग ऑलरेडी जू जंग को ईमेल के थ्रू वेरियस सिचुएशंस के बारे में रिपोर्ट कर चुका था जो हेवनली सी सिटी मिशन का था। तो इस टाइम जू जंग ने मिशन के बारे में बात नहीं की, लेकिन टैलेंट्स के बारे में डिस्कस किया। हालांकि रिवर साउथ डोमेन के हेडक्वार्टर्स टैलेंट से भरे हुए हैं, लोगों के सैक्रिफाइस करने से इनकम कम होती है, इसीलिए सराउंडिंग सिटीज से फ्रेश ब्लड एब्जॉर्ब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैली चंकिंग चेयर पर सीधा बैठा और सबसे पहले उसके दिमाग में जैंगी का शैडो आया। आज के दिन जैंगी की स्ट्रेंथ डेफिनेटली बियान जिंदू से कम नहीं थी। उसकी स्ट्रेंथ को अलग करके स्ट्रैटेजी और टेम्परामेंट के टर्म्स में वो डेफिनेटली वर्दी ऑफ अटेंशन है, लेकिन उसके और जैंगी के एग्रीमेंट के मुताबिक वो जैंगी की स्ट्रेंथ रिवील नहीं कर सकता। बैली चंकिंग ने सोचा और जू जंग से कहा, हेवनली सी सिटी में कुछ पावरफुल लोग हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे लगता है कि 7 लोग इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन करने की स्ट्रेंथ रखते हैं। शिनटियान एमराल्ड वाटर साइड बेस से, जिया होंगलियान और ज्यू क्विंटिन रेडियंट प्रोस्पेरिटी बेस से, चेंजुगान मॉर्निंग ड्यू बेस से और जैंगी लियांग यू और यांगमी जैंगी के टीम से। ये लोग बेसिकली पावरफुल कॉम्बैट कैरेक्टर्स हैं, लेकिन यांगमी की एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑक्सिलरी रोल में, जो टीम में प्लेस करने के लिए बहुत सूटेबल है। जू जंग धीरे से नॉड करता है ये सुनने के बाद। तुमने ये सब रिपोर्ट में ऑलरेडी कहा है। उसने अपना हाथ टेबल पर क्रॉस कर दिए और अचानक बोला, लेकिन मैं इस जवान लड़के जैंगी में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। क्या तुम मुझे उसके बारे में और बता सकते हो? बैली चंकिंग थोड़ा नर्वस था और फिर बोला, बिल्कुल। बैली चंकिंग कुछ चीजें जू जंग से छुपा सकता है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे है जो सच में छुपी नहीं जा सकती। जैसे कि जैंगी ने ज़ोंबी क्राइसिस के दौरान जो भी किया वो बहुत ही आई कैचिंग था। वो सिर्फ एक ऐसा टीम लीडर था जो ज़ोंबी क्राइसिस के शुरुआती स्टेज में प्रभावित नहीं हुआ। जब वो स्नो वर्शिप सेक्ट के साथ जॉइंट बैटल में लड़ रहा था, उसने अपनी पावरफुल स्नाइपिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करके ऑलमोस्ट सभी ब्रोंज आर्मर्ड ज़ोंबीज को अकेला ही मार दिया था। बाद में डिसिसिव बैटल में उसने अपने स्पेस सिस्टम की पावरफुल डिफेंसिव एबिलिटी का इस्तेमाल करके युआन कोंगे को डिले किया। ये कहा जा सकता है कि अगर जैंगी वहाँ नहीं होता तो हेवनली सी सिटी का मिशन फेल हो जाता और वो लोग अपनी जान भी नहीं बचा पाते। इतने आउटस्टैंडिंग डीड्स के साथ अगर जैंगी और बैली चंकिंग इन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं तो ये सब कुछ छुपाना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए बैली चंकिंग ने सिर्फ इस बात को छुपाया कि जैंगी ने फाइनल बैटल में युआन कोंगे को अकेला मारा। उसकी पहले की कंट्रीब्यूशंस को छुपाना किसी भी तरह से संभव नहीं था और ये जैंगी के लिए जू जंग की रुचि जगाने के लिए काफी था। बैली चंकिंग ने जू जंग को सीरियस नजर से देखा और कहा, जैंगी सच में एक टैलेंट है। वो बहुत केपेबल है और उसके पास स्पेस से जुड़ी बहुत ही रेयर एबिलिटी है। अगर वो मेरी रिवर साउथ डोमेन यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में अपनी एबिलिटी के साथ आता है तो वो इन्वेस्टिगेशन टीम में भी एक इलाइट होगा। बैली चंकिंग ने पहले जैंगी की तारीफ की, लेकिन जल्द ही उसने टॉपिक बदल दिया। लेकिन इस व्यक्ति के विचार और पर्सनालिटी लोगों को अनईजी महसूस करवाती है। जू जंग की आंखें चंचल हो गई। ये क्या मतलब है? क्या वो एक बुरा आदमी है? रिवर साउथ डोमेन के इन्वेस्टिगेशन टीम में लोगों को रिक्रूट करने का पहला क्राइटेरिया एबिलिटी नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट के लिए एब्सोल्यूट लॉयलिटी है। ये किसी डिसेंट आइडियोलॉजी का हिस्सा नहीं है, ये बस इस समय का सच है। अगर अंदर के लोगों के विचार गलत है तो ये अंदर ही अंदर बहुत बड़े ट्रबल्स पैदा कर सकता है। बैली चंकिंग इस बात को अच्छे से समझता है, इसीलिए वो आगे कहता है, जैंगी की पर्सनालिटी बहुत ज्यादा सेल्फिश है। वो दूसरे सिटीज के म्यूटेंट्स की तरह है, शायद इसीलिए क्योंकि उसने एंड टाइम्स में बहुत सारी खून खराबे और क्रूअल चीजें देखी है।
उसके पास कोई कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का आइडिया नहीं है। ज़ॉम्बीज़ के साथ बैटल में भी वो हमेशा अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पहले रख रहा था और हमेशा अपने टीममेट्स को छोड़कर भाग जाने के लिए तैयार रहता था। इसके अलावा ये व्यक्ति अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लोगों को ऐसा महसूस करवाते हुए कि उसके पास कोई फेथ नहीं है। जब बैली चंकिंग ने ये कहा तो उसे अचानक महसूस हुआ कि वो ज्यादा कुछ ही दूर चला गया। हालांकि उसने जानबूझकर जैंगी को डिस्क्रेडिट किया था ताकि जू जंग उसकी तरफ आकर्षित ना हो जाए। दूसरों को पीछे से स्लैंडर करना आसानी से लीडर के दिमाग में उसकी इमेज को अफेक्ट कर सकता है। बैली चंकिंग ने जल्दी से इसे ठीक किया, लेकिन सच कहूँ तो उसका मेंटालिटी समझने लायक है। एंड टाइम्स में कुछ लोगों को ढूंढना मुश्किल होता है जिनके पास फर्म बिलीव्स हो। इस बात को सुनने के बाद जू जंग ने जंगी के बारे में विचार काफी कम हो गए। उसने एक अनस्टेबल म्यूटेंट को इस्तेमाल करने का नहीं सोचा, चाहे उसकी स्ट्रेंथ कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। जू जंग की नजर में जैंगी बस एक आम डेल्टा लेवल म्यूटेंट था। हालांकि रिवरसाउथ डोमेन के हेडक्वार्टर्स में इस लेवल के म्यूटेंट्स ज्यादा नहीं है, पर इतने भी कम नहीं है। लेकिन अगर उसे पता होता कि जैंगी ने एक एपिसलोन लेवल म्यूटेंट का इनकम्प्लीट ओरिजिन डिवॉवर किया है तो सिचुएशंस समझाना मुश्किल होता। बैली चंकिंग ने जू जंग को युआन कोंगे के ओरिजिन के बारे में समझाया। रिपोर्ट में कहा गया था कि युआन कोंगे बिना पूरे शरीर के मर गई और उसका ओरिजिन भी आसमान और धरती के बीच डिस्पेट हो गया। जू जंग को इस रिपोर्ट पर कोई शक नहीं था। ये सिर्फ दो वजह थी। पहली, उसने इन्वेस्टिगेशन टीम की लॉयलिटी पर विश्वास किया और इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स को अपने ओरिजिन को छुपाने की जरूरत नहीं थी। अगर उन्हें ओरिजिन मिलता और वो स्ट्रॉन्ग होते तो उन्हें रीजन से और ट्रेनिंग मिलती। दूसरी वजह ये थी कि पहले के मिशंस में फियर्स बैटल्स हुए थे और म्यूटेंट्स बिना पूरे शरीर के मर गए थे और ओरिजिन कभी कभी कोलैप्स होता रहता है। इस लेवल के वॉर में अनेक कैजुअलिटीज होती हैं और एक शहर में लाखों लोग मर जाते हैं, तो युआन कोंगे का ओरिजिन डिसपेट होना समझने लायक है। हालांकि ये एक अफसोस की बात है, लेकिन इसके लिए किसी को ब्लेम करना कोई तरीका नहीं है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद जू जंग ने बैली चंकिंग की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक सोचने वाली रोशनी आई। हेडक्वार्टर्स के 6 मेजर इन्वेस्टिगेशन टीम्स को लीड करने के लिए एक पावरफुल म्यूटेंट की जरूरत होती है। अब जब बियान जिनवू बैटलफील्ड में मर गया है, ब्लिज़र्ड सिटी में उसके जैसा कोई और म्यूटेंट नहीं मिल रहा, तो बैली चंकिंग जो उसके सामने है वो कैप्टन के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। बैली चंकिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि वो 6 मेजर इन्वेस्टिगेशन टीम्स के कैप्टन्स के बराबर नहीं है, लेकिन वो ऑर्डिनरी टीम मेंबर से बेहतर है। सबसे जरूरी बात ये है कि उसके पास टास्क को पूरा करने का काफी एक्सपीरियंस है और टीम में उसकी अच्छी रेपुटेशन है। इसीलिए जू जंग ने अपना सर उठाया और बैली चंकिंग से सीरियसली कहा, बैली चंकिंग, अब जब बियान जिनवू बैटलफील्ड में मारा गया है, मुझे बहुत दुख है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का पोजीशन खाली नहीं रह सकता। आज से तुम ब्लैक रोब टीम के कैप्टन बनोगे। बैली चंकिंग का मैजेस्टिक बॉडी अचानक से कांप गया और उसकी आंखें एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाई। हालांकि कैप्टन और डिप्यूटी कैप्टन के बीच सिर्फ एक शब्द का फर्क है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। इसका मतलब है कि वो और उसकी फैमिली आने वाले समय में ब्लिज़र्ड सिटी का ए लेवल लिविंग ट्रीटमेंट एंजॉय कर सकते हैं। बैली चंकिंग की आंखें आंसुओं से भर गई और उसने जल्दी से खड़े होते हुए जू जंग को सैल्यूट किया। कमांडर, आपके पालन के लिए धन्यवाद। बैली चंकिंग अपनी पूरी ताकत से कमांडर और ब्लिज़र्ड सिटी के लिए काम करेगा। जू जंग ने सर हिलाया। अच्छा है, ऑफिशियल अपॉइंटमेंट डॉक्यूमेंट्स अगले 2 दिन में तुम्हारे हाथ में होंगे। इसके अलावा बियान जिनवू के लिए इस मिशन पर तुम्हारी एप्लीकेशन के आधार पर उसे फर्स्ट क्लास मेरिट दिया जाएगा और तुम्हारी ब्लैक रोब स्क्वाड को कलेक्टिवली फर्स्ट क्लास मेरिट मिलेगा। उसकी फैमिली को अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा और वो हमेशा हेडक्वार्टर से ए लेवल लिविंग मटेरियल्स सप्लाई का लाभ उठा सकते हैं। बैली चंकिंग ने एक्साइटमेंट से सर हिलाया। धन्यवाद कैप्टन। बैली चंकिंग ने जू जंग के ऑफिस से निकलते ही जब वो दरवाजे से बाहर आया तो बाहर का मौसम उदास था, लेकिन रोशनी बहुत ज्यादा थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। हालांकि उसने जू जंग से कुछ झूठ बोला था और जैंगी की कुछ इंफॉर्मेशन छुपा दी थी, लेकिन ये नतीजा सबको खुश कर रहा था। जैंगी को ब्लिज़र्ड सिटी आने की जरूरत नहीं थी जैसे वो चाहता था। बैली चंकिंग कैप्टन बन गया और मरने वाले बियान जिनवू को बिना किसी वजह के फर्स्ट क्लास मेरिट मिल गया। अब से उसकी पत्नी और बच्चों को खाने पीने की चिंता नहीं करनी होगी। ये नतीजा और बेहतर नहीं हो सकता था। जब बैली चंकिंग इस सोच में था, एक ठंडी आवाज उसे दूर से सुनाई दी। डेप्यूटी कैप्टन बैली, नहीं, मुझे अब तुम्हें कैप्टन बैली कहना होगा। बैली चंकिंग ने अपना सर घुमाया और देखा कि एक औरत सफेद कोट पहने उसकी तरफ आ रही है। वो लंबी थी, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा लेजी था और इंडिफरेंस का झलक भी था। उसकी लंबी बालों को एक
बॉल पॉइंट पेन से कैजुअली बांधा गया था। जब बैली जेंकिंस ने उसे देखा, उसके चेहरे पर तुरंत एक मुस्कुराहट आ गई। ये प्रोफेसर ली निकली। जो व्यक्ति आई थी वो ली लिंग थी, जो ब्लिजर्ड सिटी के साइंटिफिक रिसर्च डेवलपमेंट की चीफ प्रोफेसर थी।